पिछले दिनों जिस तरह से देश की आधी आबादी हमारी माता बहनों को देश के विकास में निर्णयकर्ता बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराने जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी कहें तो कुल मिला के ने इस विधेयक को पास होने नहीं दिया और एक घोर महापाप इंडी पार्टी ने किया है और इसके लिए 70 करोड़ माता बहनों के साथ में धोखा हुआ है। इसको हमारी माताएं बहनें कभी नहीं भूलेंगी और इसका खामियाजा इंडी पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश दिए और उन्होंने हमारे देश की माता बहनों से इसके लिए क्षमा मांगा है, लेकिन ये भी आश्वस्त दिया है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से उनके मान और सम्मान को रखा जाएगा। ये विधेयक आगे जरूर पास होगा। सर, उन्होंने भ्रूण हत्या तक की बात की है। जी बिल्कुल, इंडी पार्टी ने जो ये विधेयक को पास नहीं करके भ्रूण हत्या करने जैसा पाप किया है और ये निंदनीय है। सर, जब भी देश में बड़े बदलाव की बात आती है तो कांग्रेस के लोग, विपक्षी दल के लोग काली पट्टी लगाकर विरोध करने लगते हैं। इस बात का भी जी बिल्कुल, पूरा उन्होंने तो कांग्रेस के इतिहास को खोल के रख दिया है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अंग्रेज लोग फूट करो और राज करो की नीति अपनाते थे, तो उस नीति को ये लोग भी अपनाते हैं और रिफॉर्म की बात करते हैं, लेकिन जब उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आता है तो मुंह फेर लेते हैं। लेकिन अब इस देश की जनता उनकी इस चाल को समझ चुकी है और उनको माफ करने वाली नहीं है। महिला आरक्षण का जो कांग्रेस के द्वारा लगातार विरोध किया गया, उस सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा। अभी कुछ देर पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वक्तव्य को हम सब बहनों ने सुना। ऐसा लग रहा था उनके प्रत्येक वक्तव्य हम सब बहनों की दिल की बात थे। आज 2 दिन पहले जो सब बहनें इतने उत्साह और उल्लास के साथ एकत्र हुई थी, उन्होंने अपने भविष्य को लेकर सुंदर सपने संजोए थे। उनको लगा था आज हमको रिजर्वेशन, रोटेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा हक मिलने जा रहा है। अभी तक जो बहनें वोट की अधिकारी थी, आज न्याय की अधिकारी होने जा रही थी। अचानक से उन बहनों के साथ इस बिल में इस तरीके से साथ नहीं देके किस कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया है, वास्तव में ये अत्यंत पीड़ाजन्य है और हर बहन को इस बात से क्षोभ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ये भ्रूण हत्या है, वास्तव में ये बहुत अच्छे विचारों की भ्रूण हत्या है और हम बहनों को बहुत क्षोभ है। तथाकथित स्वार्थ के लिए बहनों के साथ ये जो आपने किया है, ये वर्षों वर्षों तक प्रत्येक बहन याद रखेगी। आपको भी सनद रहे। कहीं न कहीं बीते दिन जो हुआ हम सब महिलाओं के लिए एक दुखद दिन रहा है। हम सब महिलाएं 2 दिन पहले ही, कल तक फर्स्ट टाइम तक उत्साहित थे कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलने वाला है। हर किसी के चेहरे पे वो उत्साह था, वो उमंग था कि माननीय मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो ला रहे हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं। 3-4 दशकों से ये मांग रही है, पक्ष विपक्ष दोनों की मांग रही है, लेकिन यहाँ पे साफ नजर आया कि कूटनीति किसकी रही है, ये विपक्ष दलों के नेता ने दर्शाया। अब पूरी तरीके से महिलाएं देखी और समझी भी कि क्यों अभी तक ये बिल पास नहीं हो पा रहा था, ये उनको समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की हमेशा, अन्य दलों की हमेशा से ये कूटनीति रही है कि जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश हित के लिए लाए, हर बार सदन में उसके विरोध में बोला गया,
हर बार वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे ऐसे अनेक निर्णय जब बारी आई फैसला लेने का, तब सदन में विरोध हुआ। तो कहीं न कहीं विपक्ष दलों ने हमेशा से चाहा कि माननीय मोदी जी, यहाँ तक कि आज के उद्बोधन में हमने ये भी सुना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को सदन में रखे कि श्रेय की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर श्रेय की बात भी है तो हम विज्ञापन में आप सबको विज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि इस 33% आरक्षण के लिए सर्वसम्मति से सभी दल के नेता ने समर्थन जता के इस बिल को पारित कराया है। यहाँ तक भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, लेकिन विपक्ष दलों के नेता ने ऐसा कभी भी नहीं चाहा कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, और उसी का नतीजा निकला कि कल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित नहीं हो पाया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।